काम नहीं हुआ है? क्या काम हुआ है? कोई हमको बताए कि काम हुआ है? जनता को बदलाव चाहिए। रोजगार चाहिए, हमको चाहिए शिक्षा चाहिए, यहाँ चिकित्सा चाहिए। जितना रोड बना हुआ है, सीवरेज का जो भी काम हो रहा है, रामविलास जी का देन है। नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए एक बार मैदान में। हम आए हैं भैया जहां बहुत मीठा मीठा केला मिलता है, हाजीपुर में। जी हाँ, हाजीपुर जो है ना, वो देश का कहा जाए कि बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है, और खासकर बिहार के परिप्रेक्ष्य में तो ये और महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ के सीट को जो है बहुत ही बहुमूल्य और वीआईपी सीट माना जाता है। देखिए कि ये जो है वो स्वर्गीय रामविलास पासवान का गढ़ रहा है, उनकी राजनीति का गढ़ रहा है, और इस बार उन्हीं के बेटे चिराग पासवान यहाँ से एनडीए का समर्थन लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से शिवचंद्र राम है। अब भैया इन दोनों में जो है ना सीधा मुकाबला है, क्योंकि एक तरफ चिराग पासवान है जिनके पिताजी का कार्य यहाँ पे दिखता है, जिनके पिताजी का यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि लोग बहुत समर्थन करते हैं, लोग उनकी पूजा करते हैं। दूसरी तरफ शिवचंद्र राम है जो तमाम तरह के आरजेडी के मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, आरजेडी की बात रख रहे हैं। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर जनता क्या मोड़ लेगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जातीय राजनीति भी होती है, जातीय समीकरण भी बनता है, जातीय वोटिंग भी होती है, लेकिन वहीं पर केंद्र के तमाम मुद्दे हैं, क्षेत्र के तमाम मुद्दे हैं। अब इन सब मुद्दों को जोड़कर कौन आदमी बाजी मार जाता है, यही देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी बीच में चलिए जरा जनता का मन टटोला जाए, जरा जनता से जाना जाए कि वो लोग किन के पक्ष में वोट डालने वाले हैं। आज सबसे बड़ा बात है कि ऐसे तो नहीं ना पूछ सकते हैं, लेकिन उनका मन इसलिए टटोलेंगे ना, काहे कि यहाँ पर जो हवा है वो तो वही लोग बताएंगे कि क्या हवा चल रही है। इसलिए चलिए घुमाते हैं आपको हाजीपुर और दिखाते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। आइए। हाजीपुर को दिखाना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बावजूद इसके हम कोशिश किए कि थोड़ा सा गांव में भी बात करें और थोड़ा सा शहर में भी बात करें, ताकि दोनों तरह का ओपिनियन जो है वो हमारे पास आ जाए। अभी अमौरी का दिन है, इसलिए थोड़ा सा सोचे कि आम के बगीचा में घूमा जाए और वहां पे लोगों से जो है बात किया जाए। और हमारा भाग्य अच्छा था कि ढेर सारे लोग मिल गए, ढेर सारे लोग यहाँ पे जमा भी हो गए आसपास के। तो इन्हीं लोगों से शुरुआत करते हैं, उन्हीं लोगों से बात करते हैं कि भैया 10 साल में देश जो है वो कहाँ पहुंचा और हमारा हाजीपुर कहाँ पहुंचा। देश में तो विकास हुआ ही है, पहले जो था उसकी अपेक्षा देश में विकास और जो भी कार्य केंद्र का है वो धरातल पर आ रहा है। ये नहीं है कि केंद्र से चला और धरातल पर न आया, नजर आ रहा है सभी में, सभी वर्गों में। न कोई जात पात है, न कोई धर्म का भेद है यहाँ। अच्छा, धर्म की बात की है जिन्होंने, तो देखिए केंद्र सरकार का ये सबसे बड़ी तो ये बात है कि ये जो चुनाव होता है इसमें एक प्रधानमंत्री का चेहरा भी स्पष्ट होता है, और अभी तो जो मौजूदा प्रधानमंत्री और मौजूदा जो सरकार है, इस पर एक बहुत बड़ा इल्जाम ये लग रहा है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति तो हमारा लोकतंत्र है, और बहुत लोग विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि विपक्ष को जो है वो खत्म कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। गलत बात है, सब विपक्ष खत्म कैसे हो जाएगा? विपक्ष खत्म हो जाएगा तो फिर राज चलेगा कैसे? विपक्ष को तो रहना है, विपक्ष अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है। अच्छा, लोकतंत्र क्या खतरे में पड़ गया है क्या भैया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लोकतंत्र खतरे में नहीं है। लोकतंत्र संविधान ऐसा सब बदलने की कवायद चल रही है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है जो संविधान बदल जाएगा, ऐसा संभव लगता है आपको? जैसे विपक्ष के लोग कहते हैं, तो मेरा ये मानना है कि जनता से पूछ लिया जाए, जनता बताएगी कि भाई सही में ऐसा हो रहा है क्या, कि संविधान को हो सकता है अंदर अंदर बदलने की प्रक्रिया चल रही हो, ऐसा हो रहा है क्या? मान लीजिए आप लोग के अधिकार के साथ किसी तरह का कोई खलल डाला जा रहा हो कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, आप बोल नहीं सकते, आप लिख नहीं सकते, ऐसा कुछ हो रहा है? ऐसा कुछ हो रहा है क्या भैया? संविधान एक तरह से धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ को कोई बदला नहीं जा सकता है। बिल्कुल, देश का धर्म ग्रंथ तो है ही, वो देश के लिए तो धर्म ग्रंथ ही है। अच्छा भैया ये बताइए कि अब हाजीपुर पे हम लोग वापस आते हैं, 10 साल में हाजीपुर में कितनी चीजें बदली हैं? हाजीपुर में बहुत अच्छा विकास हुआ। अब आ गया यहाँ अभी इलेक्शन का माहौल। इसमें 2 प्रत्याशी, एक आरजेडी से आते हैं, एक भाजपा समर्थित एनडीए से आते हैं। एनडीए से। अब हमें यह चुनाव करनी है कि इसमें अच्छा कौन है, अच्छा कौन है। यह अब ज्ञान से अच्छा होना चाहिए, चूंकि वह संविधान व्यक्ति बनाएगा, संविधान सभा में बैठेगा और वह संविधान बनाएगा। अब इसमें जैसे एक दिन की बात है कि हमने डिबेट में सुना कि इनका क्या नाम है, चिराग पासवान जी का, कि उन्होंने कहा बेरोजगारी, एक शब्द आता है बेरोजगारी। बेरोजगारी पर उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति अगर नौकरी करने जाता है तो वह 40 साल तक नौकरी करता है, बीच में उसका बेटा होता है और पोता भी हो जाता है, तो वह 4 के संख्या में हो जाता है।
एक रिटायर करेगा, एक ही आदमी पोस्ट पर बना रहेगा। हाँ। तो ये 4 तो बेरोजगार हो जाएंगे, फिर 4 में से एक ही पोता जाएंगे तो 3 तो बेरोजगार हो गए। हाँ। तो इनके बेरोजगारी के लिए स्वरोजगार योजना लागू किया गया, जो धरातल पर आया। अब उसे मैं कौशल सिंह उतारूं ना उतारूं, बेटा यह तो मेरे हम हाथ पर में, निर्भर करेगा कि करता क्या है, मैं बिल्कुल। इसको ले, मुझे सरकार दिया और मैं इसे कार्य रूप दे करके अगर 5 आदमी को रोजगार दूं तो ये तो मेरे ऊपर है, या उसे दूसरे फंड में खर्चा कर दूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सरकार ने तो मुझे दिया ही स्वरोजगार के लिए। तो कितना देश की तरक्की कितनी हो रही है भैया? देश की तरक्की हो रही है कि नहीं हो रही है? कि फिर सही में इधर घूम जाइए ना, कि सही में संविधान खतरे में है, लोग जो है अपने अधिकारियों का प्रयोग नहीं कर पा रहे, इस तरह की संविधान देखिए, सबसे पहले हमारे एक छोटे भाई बताए हैं कि संविधान खतरा में नहीं है। संविधान मेरा धर्म ग्रंथ है। जरूरत पड़ी है तो संविधान में संशोधन किया गया है, पूर्व में भी किया गया है, वर्तमान में किया जा सकता है, लेकिन संविधान बदलने की चीज नहीं है। समय की बहुत ज्यादा मांग होती है तब जरूरत समझा जाएगा उसको तब। ऐसा नहीं है कि समय की मांग हुआ और गलत हो तो भी नहीं बदलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल तब नहीं हो सकता। अगर सबके हित में अगर हो तो वहाँ बदलना चाहिए संविधान। चिराग जीतेंगे हारेंगे, वो दिल्ली रहेंगे। अगर हार जाएंगे तो जाएंगे मुंबई, कट्टा की लहरी। हाँ भैया, क्या इनका क्वेश्चन का आंसर हम देते हैं। फर्स्ट बोले कि जो रेलवे ऑफिस बना है डेवलप नहीं है। डेवलप पहले होता क्या है, जब अगर रेलवे ऑफिस वहाँ पे बना, वहाँ कितना एम्प्लॉय जॉब करता होगा? 1000 होंगे, 1500 होंगे, 2000 होंगे। वहाँ जितने भी लोगों का घर होगा कम से कम किराए पे लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। आसपास अरे भाई, अरे आपका क्या होता है? जमीन खरीदने जाएंगे तब ना। नहीं, क्या होता है भैया भैया भैया, एक मेरे विकास से नहीं होता, पूरे देश के बिल्कुल मेरे विकास से नहीं होता। अब एक का काम है, बात सुनना ही नहीं चाहते, सुनेंगे तब तो दिन पे लग जाता है। नौकरी आपका क्वेश्चन का आंसर पहले सुनिए तो सही। नौकरी की हाजीपुर में डेवलपमेंट बताते जो ईस्ट रेलवे है, ईस्ट रेलवे आने से वहाँ सारा रोजगार मिला, दुकान खुला, ठीक है, जितने ट्रेन है सारे आके रुकते हैं, चाय कॉफी वगैरह। और एक और हमारे मतलब वरिष्ठ हमारे चाचा जी है, एक मिनट बता रहे हैं, चाय बेचने वाले कोई लोग बोलते क्या, एक हाजीपुर स्टेशन पे कभी जाइएगा, चाय बेचने वाले हैं, उनका कभी इंटरव्यू लीजिएगा, क्या है हमको नहीं पता, लेकिन जितना उनके पास है ना, इनको खरीद लेंगे वो। जो चाय बेचने वाला व्यक्ति खरीद लेंगे वो। अच्छा भैया मेरा हम बनाए हैं, क्या खरीद लेगा? हम बनाए सब लोग नहीं फर्स्ट तो ईस्ट रेलवे पे हो गया, ठीक है। दूसरा होटल मैनेजमेंट कॉलेज भी रामविलास हाजीपुर में, जो सेकंड हुआ हाजीपुर के लिए, वो भी एक डेवलपमेंट में है। सेकंड परिवारवाद का था, ठीक है। एक चिराग पासवान पे आरोप लगाए कि वो परिवारवाद बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लालू यादव क्या कर रहे हैं, अपने बेटी को 2 जगह से क्यों लड़वा रहे हैं? ये परिवारवाद नहीं है। क्या भैया? बात सही है, परिवारवाद चल रहा है वहाँ। परिवारवाद तो सब कर रहा है, परिवार भी तो परिवार चल रहा है। जी भैया, बाकी है विकास का। जहाँ तक रामविलास जी का बात है, पूरे बिहार में ऐसा एक भी नेता का उदाहरण दीजिए कि जो रामविलास जी से ज्यादा अपने क्षेत्र का विकास किया हो। एक भी नहीं, एक भी नेता नहीं। होटल मैनेजमेंट, नाइपर, सीपेड, टीडीएम, जोनल, तो रामविलास जी का दिन तरक्की कुछ नहीं हुआ, रह गया। बहुत तरक्की हुई है। हमको जाति बात से ऊपर उठना होगा तभी देश का तरक्की समझ में आएगा। आप क्वालिफिकेशन की बात कीजिएगा, 17 महीना का लोग चर्चा करता है, तो हम 17 महीना हम लोग मान गए कि तेजस्वी जी नौकरी दी, लेकिन 15 साल में लालू जी जो घोटाला किए वो भी माने ही लोग कि लालू जी चोर करना, किसी को भी कोई चोर कर सकता है। आखिर 10 साल यूपीए की सरकार रही, यूपीए सरकार में रोज करप्शन पकड़ा जा रहा था, यूपीए सरकार ही पकड़ रही थी रोज घोटाला। ना पक्ष से है न विपक्ष से, युवाओं के साथ है, युवाओं के साथ है। हमारी बात सुनिए, बारी बारी से सब युवा को ठगा है, ठीक है। पक्ष विपक्ष सब राजनीतिक युवा पे कर रहा है, ठीक है। सब कह रहा है कि हम इतना रोजगार दे रहे हैं, सब कह रहा है कि हम इतना रोजगार दे रहे हैं, इतना रोजगार दे रहे हैं। वो अपना 2 लाख जुड़ा रहा है, वो अपना सेंटर में 5 लाख। समुद्र में से 1 लोटा पानी कार लेने से समुद्र का पानी नहीं कटता। एकदम सही बात। करोड़ों लड़का बेरोजगार है, सैकड़ों लड़का का रोजगार दे दीजिएगा, ठीक है, तो बेरोजगारी खत्म नहीं हो जाएगा। बात सही है कि जो भी लोग जो है, वो जो भी लोग हैं, खासकर युवाओं की बात की है इन्होंने, और तमाम तरह की चीजों की बात की है। बिल्कुल बात सही है कि सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जब तक दोनों तरफ की बातों को नहीं सुनता है, चाहे किसी को भी वोट दे, लेकिन जब किसी की सरकार बनती है
तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो दोनों तरफ के लोगों को देखें और हर तरफ के योजनाओं के बारे में सोचे, हर तरफ के विकास के बारे में सोचे। तो हमको लगता है कि जो इन सारे समीकरण को साध लेगा वही जीतेगा और वही जो है उसी के सिर पे जो है जीत का ताज बंधेगा। फिलहाल चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको घुमाते हैं हाजीपुर और दिखाते हैं कि और लोग क्या कहते हैं। भाई देखिए, हाजीपुर का यही प्रसिद्ध खोवी का लाई है ना। इससे जो है ना आप आंकड़ा का जो है अनुमान लगा सकते हैं कि चिराग पासवान इस लाइन में रहेंगे कि इस लाइन में रहेंगे, है ना, कि बीच में कहीं रहेंगे। यही जो है ना, ये कहा जाए आपका ये हमारा ग्राफ है। लाई इतना बढ़िया से सरियाया हुआ था ना कि हमको लगा कि यहीं से ग्राफ दिखा दिया जाए, लेकिन एक ग्राफ जो जनता तय करती है, इसलिए जनता से ही बतियाएंगे कि भैया 10 साल में हाजीपुर को कितना मिला। इस बार चिराग पासवान से उम्मीद है कि शिवचंद्र राम से उम्मीद है? उम्मीद तो चिराग पासवान जी से ही है, क्योंकि उनके पिताजी का कर्मस्थली रहा है ये, और उनका बहुत सारा कार्य किया हुआ है, वो गिनाने की जरूरत नहीं है। और चिराग जी नए उभरते हुए लीडर है, उनसे यहाँ के लोगों को काफी उम्मीद है। कहिए नारे का बताइए, एक बात बोल के भाग गया। चिराग जी को हेलीकॉप्टर मिला ना, तो हनुमान है ना मोदी जी के। अच्छा, हेलीकॉप्टर मिला इसलिए हनुमान जी है। तो हनुमान जी तो बिना हेलीकॉप्टर के उड़ते थे। भैया ये चिराग को मौका से मिलना चाहिए। और चिराग जीत रहा है। जीत रहा है। तो लोग कह रहे हैं भैया कि कुछ उनका यहाँ पर नहीं है जनाधार। कैसे नहीं है जनाधार? आप देखिए ना, उसके साथ जितना जनाधार है, रिजल्ट आएगा चाहे तो आप देख लीजिएगा कितना जनाधार है। तो आने से थोड़ी हो जाता है। हाँ भैया, क्या जनाधार है यहाँ पर? चिराग का जनाधार है कि ये शिवचंद्र राम का जनाधार है? जनाधार तो शिवचंद्र राम का ही है। चिराग तो उड़ के हेलीकॉप्टर से आए हैं जमुई से हाजीपुर। उसका क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। उनके पिताजी तो यहीं के रहे हैं ना, उनका पिताजी का तो गढ़ रहा है। उनको वोट देते थे, वो काम करते थे। ये अभी तो अभी आए ही हम लोग। रामविलास पासवान ने नो डाउट बहुत अच्छे काम किए हैं हाजीपुर के लिए, उनका हाजीपुर की पहचान बना है। लेकिन उनका तो हम ऋण उतार दिए पशुपति कुमार पारस के रूप में, जो पारस को कोई जानता या नहीं पहचानता था, फिर भी उनके ऋण जो हम लोग ऋणी थे पासवान जी का, वो ऋण उतार दिए। अब बताइए कि बार बार आएंगे मेरे खानदान के पास आइए कि मेरा पोता। देखिए, दुर्भाग्य है इस हाजीपुर का कि 50 साल में एक भी पढ़ा लिखा दलित वैशाली जिला में नहीं मिला उनको, जो खगड़िया से आए, है ना। अब रामविलास पासवान का किया हुआ, अब बताइए, हमारे दादा भी वोट दिए उनको, हमारे फादर भी दिए, हम भी दे रहे हैं। तो यही तो बिहार में चलता आ रहा है भैया। हो सकता है कि मेरे आने वाला भविष्य जो मेरा बच्चा है वो भी इन्हीं के खानदान को। तो क्या वैशाली जिला में एक दलित नहीं है पढ़ा लिखा? चिराग पासवान जी ने जितना काम किया बिहार में, जोन दिया, नाइपल दिया, तिपेट दिया, कम से कम 2 लाख आदमी को रोजगार पूरे बिहार में दिया। जितना रोड बना हुआ है, तिबरे तक जो भी काम हो रहा है, रामविलास जी का देन है। जो भी बड़ा आपको पुल पुलिया बना है, रामविलास जी का देन। क्या भैया, रामविलास पासवान जी का तो दिया हुआ देन यहाँ पे दिखता है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान से क्या उम्मीद है? वो क्या अपने पिता के नक्शो कदम पे चलेंगे कि नहीं काम करेंगे? देखिए, चिराग पासवान जी जो है ना, वो नक्शों पर चलेंगे कि नहीं चलेंगे ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये हमको जानकारी है जो उनका भी सिचुएशन है, वह जो है सो निम्न वर्ग के लोगों पर कोई ध्यान नहीं देते, डायरेक्ट हेलीकॉप्टर छाप वाला पर ध्यान देते हैं। संयोग से उनका चुनाव चिन्ह भी मिल गया उसी तरह का। लेकिन उनके वोट नहीं देगा। नहीं, वोट तो मोदी जी के नाम पर देना ही है, लेकिन ये अपने में सुधार लाए, यह नीचे के लोगों से भी बात करें, यह हेलीकॉप्टर छाप से बात नहीं करे। मोदी जी के नाम पर मिलेगा, उन्हीं को मिलेगा, लेकिन मोदी जी वो सब वर्ग के लोगों से जुड़े, यही आपकी मांग है ना, कि हर वर्ग के लोगों के बारे में सोचें। ये आते हैं और ये जो एसी में जो रहते हैं इससे कम नहीं चलेगा। क्या भैया, क्या मन बना रहे इस बार मोदी जी? काहे मोदी जी के मन बनाने का पीछे क्या कारण है? कुछ नहीं, काम बढ़िया हो रहा है। काम बढ़िया हो रहा है इसलिए। अच्छा, यहाँ की अगर बात करें, हाजीपुर की बात करें, तो भैया हाजीपुर में इस बार टक्कर तो है, सब जगह जैसे टक्कर है वहाँ वैसे यहाँ भी टक्कर है, लेकिन मेन यही है कि इस टक्कर में आगे कौन चल रहा है? अभी जो हाजीपुर लोकसभा का जो सिचुएशन है, जो बिहार का देश का सिचुएशन है, इस बार चुनाव में जनता के बीच कोई चुनाव के लिए उत्साह नहीं है। लेकिन हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र रामविलास पासवान का गृह क्षेत्र है, उन्होंने यहाँ के लिए बहुत विकास किया है। हर घर से इन्हें जुड़ाव रहा है, हर समाज, हर दल, हर पार्टी के लोगों से। इसका लाभ चिराग पासवान को मिलेगा और चिराग पासवान जी यहाँ से चुनाव जीतेंगे। अच्छा भैया, ये बताइए कि चिराग पासवान से उम्मीद क्या क्या है? यहाँ जो है तो ये एनडीए गठबंधन का लहर है। यहाँ हर हाल में जो है एनडीए जीतेगी। बहुमत भारी बहुमत, इनके चक्कर में कोई नहीं है। भारी बहुमत। क्या भैया? अच्छा मैम, 1 मिनट। सबसे पहले लोग यहाँ बोल रहे हैं कि चिराग पासवान से उम्मीद है। मैं बोलना चाहता हूँ कि ठीक है, वो बहुत बढ़िया आदमी है, उनके फादर जो किए उसको
उसको हम भुला नहीं सकते हैं। हम भी याद कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जब इतने बढ़िया काम करने वाले नेता है तो जनरल सीट से क्यों लड़ रहे हैं? पहले ये रिजर्व सीट से क्यों लड़ रहे हैं? तो जनरल सीट से लड़े। उन्होंने खुद लोकसभा में बोला था कि जो सक्षम दलित है वो अपना रिजर्वेशन त्याग दे। वो क्यों नहीं त्याग रहे हैं रिजर्वेशन? अगर उनमें टैलेंट है, अगर उनमें टैलेंट है तो क्यों मतलब रिजर्व सीट से वो लड़ रहे हैं? और मोदी के हनुमान बन के लड़े, अपने बल पे लड़े। क्या मैं यहाँ के रोड का समस्या होगा तो मैं मोदी जी को खोजने जाऊंगा? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि हवा में वोट नहीं पड़ता है। देखिए जो भी जीते लेकिन उनको अंदरूनी काम तो करना पड़ेगा, है ना भैया? छोटा बड़ा काम हो जाएगा, वो करना होगा। हाँ, करना ही पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा। चुनाव में, नगर परिषद के चुनाव में ये लोग इंटरफेयर कर लेते हैं। तो इन लोगों को सब चीज चाहिए और दूसरे को कुछ नहीं चाहिए। हाँ, क्या भैया? भैया इस बार कहीं टक्कर नहीं है, दूर दूर तक का टक्कर नहीं। हमारे बड़े भाई बोले लालू जी से पूछिए क्यों जादव के बहुमूल में जाते हैं लड़ने? उनका हक है पसमान का, दलित का दलित में लड़ते हैं। इसमें क्या बात है? जातिवाद तो पूरा बिहार कोई कहीं नहीं है। मैंने पूछते हैं, लालू जी कहते हैं कि हमारे सौतेली व्यवहार हुआ, कांग्रेस ऊपर नीचे लालू जी, दोनों गठबंधन। विकास कहाँ गया? ये रोड जो देख रहे हैं बीजेपी का विधायक का दिया हुआ, कहाँ गया? इसी रोड में विधायक जी के वजह से 15 साल से हाजीपुर तरस्त है। तरस्त है जी नहीं। यहाँ के जो मर गया लोग, यहाँ के जो चेयरपर्सन है, गलत बात नहीं बोलिए। यहाँ जो चुनाव हो रही है तत्काल जो हो रही है समस्या उस पे नहीं हो रही है। यहाँ चुनाव हो रही है मोदी जी, यहाँ चुनाव हो रहा है लालू यादव। बिहार में और कोई मुद्दा नहीं है। भैया देखिए यहाँ हमको चाहिए रोजगार चाहिए, हमको चाहिए शिक्षा चाहिए, यहाँ चिकित्सा चाहिए। इस पर कोई डिबेट नहीं हो रहा है। एक चीज तो मानेंगे कि जो वोट देते समय लोग थोड़ा सा ये जरूर देखते हैं कि कौन सी पार्टी हमारी विचारधारा की है, तो उसका अवगुण भी ढक देता है। 10 साल हम लोग उनके विचारधारा को किए ना, इतना सारा उनको वोट आया। क्या इन्हीं के बदौलत वोट आया? क्या हम लोग का उसमें सहभागिता नहीं था? बिल्कुल तो हम लोग हक खोजेंगे ना। हम अगर पहले बिहार में जंगल राज था, अब जो है एकदम सब मंगल है, पूरा मंगल ही इतना सही में था पहले की जंगल राज था। अच्छा सुनिए, जंगल राज था। आप देखना चाहते हैं 70 साल बर्दाश्त किए, 15 साल बर्दाश्त किए, 10 साल में बिगड़ा हुआ एक घर का बेटा बिगड़ता है। ईमानदारी में बताइए क्या सुधारने में कितना समय लगता है? 70 साल अगर ये बोले कांग्रेस की सरकार थी, इसी 70 साल में एनडीए की भी सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी राज किए हैं। उन्होंने डिनाई नहीं किया है कि कांग्रेस ने काम नहीं किया। मैम, कांग्रेस ने काम किया यहाँ पर। काम नहीं किया। कांग्रेस ने कुछ 15 साल बिहार की स्थिति क्या थी? रोड का बहुत खराब स्थिति थी। शाम के बाद लोग नहीं निकलते थे, पूरा एकदम रोड में नहीं बात कर रहे हैं मैडम, इनको अभी तबीयत खराब होगा तो डॉक्टर के पास अभी जाएंगे कि 17 साल पुराना हॉस्पिटल जो हाजीपुर में बना सदर अस्पताल, उसी में जाएंगे ट्रीटमेंट करवाने। नहीं, ये तो देखिए जो बना है उसी में जाएंगे। नहीं, ये तो कंपेयर काल में, ये तो लोग कंपेयर करते हैं। राज में बना है। अभी यहाँ पर मूलभूत समस्या हम लोग बोल रहे हैं, ये कांग्रेस के बनाए हुए यूनिवर्सिटी में ही पढ़ के बोल रहे हैं। कहाँ गाँव में चलिए, गाँव में चलिए ना, केस केस नंबर कहाँ है? आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे भी तमाम तरह के मुद्दे हैं। हम लोग जो है वो तमाम तरह के मुद्दों पे बात कर रहे हैं और हाजीपुर की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वैसे ही जो है वो केंद्र की बातें चल रही है, राज्य की बातें चल रही है, हाजीपुर की बातें चल रही है। और हमको लगता है कि जब चुनाव होगा तो लोग इन तीनों मुद्दों को याद रखेंगे। जरूर ये देखेंगे कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पे क्या काम हुआ, राज्य में काम हुआ, और सबसे बड़ी बात है कि हाजीपुर में क्या काम हुआ। और इन सारी चीजों को देखकर ही लोग वोट देंगे। लेकिन जो भी रिजल्ट होगा वो आने वाले समय में हम लोग बताएंगे और देखेंगे भी। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।